अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। इस समय हम वार्षिक राशिफल जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे सामने चक्र की 11वीं राशि है कुंभ राशि। सबसे पहले हम इसका स्वभाव जानेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य, व्यवसाय, नौकरी, प्रॉपर्टी, वैवाहिक सुख, संतान सुख, यात्रा, सुनहरे अवसर, प्रतिष्ठा, अधिकार, पद व सम्मान के साथ साथ इनको कौन-कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि वर्ष 2022 इनके लिए यादगार और बहुत ही सुखद साबित हो जाए। मित्रों, इसके पहले कि आप अपने भविष्य पे खो जाएं, मेरा आपसे निवेदन है कि अनंत यात्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होते रहे। तो आइए चलते हैं हम कुंभ राशि का स्वभाव जानने के लिए कि किस तरह का इनका स्वभाव होता है, जो कि पंडित श्री प्रवीण शर्मा जी द्वारा बताया गया है। कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि है। कंधे पर घड़ा लेकर पानी की तलाश में निकला विचार कर रहा पुरुष इस राशि का प्रतीक है। पश्चिमी लोगों के अनुसार घड़े से पानी छोड़ रहा मानव इस राशि का प्रतीक है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और यह ज्ञान का घड़ा है। ज्ञान स्वरूप पानी की तलाश करने वाली यह राशि है। इस राशि पर शनि ग्रह का स्वामित्व है। उच्च कोटि की ज्ञान पाने की इच्छा इस राशि की विशेषता है। निरंतर ज्ञान की तलाश और हर बात की जड़ तक जाना और हर बात पर गहराई से विचार करना, यह इस राशि की विशेषता है। आप बड़े लक्ष्य, महान विचार और सिद्धांतों से प्रेरित होते हैं। अनुसंधान कार्य, शास्त्रीय अनुसंधान में कुंभ राशि के लोग विशेष रूप से मिलते हैं। ईमानदारी कुंभ राशि की खास विशेषता है। कोई भी काम दिल से करने का आपका रवैया रहता है। मानवता की पूजा करने वाली यह राशि है। आम लोगों से प्रेम करने वाली यह राशि है। इस राशि की खास बात यह है कि एक तरफ यह राशि परंपराओं की को पूजती है, आध्यात्मिक रवैये की यह राशि है, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली यह राशि है। दूसरी ओर इस राशि के लोगों को विज्ञान में दिलचस्पी है, उन्हें अनुसंधान करने में रुचि है। एक तरफ आप श्रद्धा रखने वाले हैं और दूसरी तरफ आप हर बात पर सोच विचार करके फैसला लेते हैं। मानवता, लक्ष्य और देश पर निष्ठा रखने वाली यह राशि है। जीवन की ओर गंभीरता से देखने वाली यह राशि है। दोस्ती के लिए आपकी राशि बहुत ही अच्छी होती है। आपका स्वभाव अच्छा होता है। आप बहुत ही दिलदार होते हैं। किसी को भी मुश्किल की घड़ी में मदद करने का आपका रवैया होता है। आपके पास संयम है, विवेक है। प्राध्यापक, लेखक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, पत्रकार, डॉक्टर, समीक्षक आदि क्षेत्रों में कुंभ राशि के लोग अधिक होते हैं। सॉलिसिटर, एडवोकेट, न्यायाधीश, कानून व न्याय विषय पर लिखने वाले ज्यादा लोग कुंभ राशि के लोग होते हैं। कानून के ज्ञान के लिए जरूरी सूझबूझ, गहराई, एकाग्रता और हर चीज पर बारीकी से सोचने का रवैया इस राशि की खासियत है। इसलिए कानून के क्षेत्र में कुंभ राशि के लोग सफल होते हैं। उच्च शोध, अंतरिक्ष क्षेत्र और अनुसंधान के अलग अलग क्षेत्रों में कुंभ राशि के लोग अधिक पाए जाते हैं। कुंभ राशि के लोग दिखावे वाली लोकप्रियता के पीछे नहीं भागते। अकेले में अपना पसंदीदा काम करना, निष्ठा व श्रद्धा पूर्वक संशोधन करना कुंभ राशि के लोगों को पसंद होता है। संपत्ति और पैसों से अधिक आप बौद्धिक गतिविधियों पर विशेष रूप से प्राथमिकता देते हैं। इस राशि पर शनि ग्रह का प्रभाव होने से शनि के कई अच्छे गुण इस राशि में होते हैं। इस राशि में स्वार्थ बहुत कम होता है। कुंभ राशि के लोग हर बात पर खुद निर्णय लेते हैं। अन्य लोगों के विचारों का उन पर प्रभाव नहीं होता। काम वासना, ऐशो आराम जैसी बातों की कुंभ राशि के लोगों को घृणा होती है। दिल से प्रेम करने या और स्वार्थ रहित प्रेम करने से आपका मित्र परिवार बहुत बड़ा होता है। आपके प्रेम संबंध टिकाऊ होते हैं। आपकी राय आप दूसरों पर नहीं थोपते। आप लोकतंत्र पर भरोसा रखने वाले होते हैं। हर किसी का नजरिया समझ लेने की आपकी भूमिका होती है। कुंभ राशि में धनिष्ठा, सत, तारका और पूर्वा भाद्रपदा यह 3 नक्षत्र पाए जाते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के आखिरी 2 चरण, सत तारका नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के आखिरी 3 चरण कुंभ राशि में शामिल होते हैं। कुंभ राशि और नक्षत्रों के आधार पर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आइए हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। कुंभ राशि और घनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की विशेषताएं। कई रास्तों से पैसे कमाकर सुखदायी जीवन जीने वाले, महत्वाकांक्षी, साहसी, धन में बढ़ोतरी करने वाले, संगीत में रुचि रखने वाले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुंभ राशि व सत तारका नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की विशेषताएं हैं कि वर्तमान को ज्यादा महत्व देने वाले, महत्वाकांक्षी, चिकित्सा करने वाले, कर्तव्यपरायण, स्वतंत्र, अधिकार अधिक सोचने वाले,
कभी कभी फैसलों को लेकर दुविधा में पड़ने वाले, शराब पीने वाले भी हो सकते हैं। तो वहीं कुंभ राशि व पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की विशेषता होती हैं, स्नेही होते हैं, विद्वतापूर्ण होते हैं, भावुक होते हैं, मृदु, धनवान, आध्यात्मिक, ज्योतिष में रुचि रखने वाले। इस तरह इनका विशेषताएं बताई गई हैं शास्त्रों में। नक्षत्र के अनुसार मित्रों, यदि आपको अपना नक्षत्र ज्ञात नहीं है तो अक्षर ज्ञान से आप नक्षत्रों को समझने का प्रयास कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। धनिष्ठा नक्षत्र मतलब गु के, सत तारका नक्षत्र गो सा सी सु, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से सो दा। वर्ष 2022 में कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुंभ राशि के लोगों के लिए यह वर्ष सामान्य है। 2 महीने छोड़कर पूरा वर्ष शनि 12वें स्थान पर है। यह शनि की अनुकूल स्थिति नहीं है, 7.5 जारी है, इसलिए 100% सभी चीजें सरल तरीके से होने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। लेकिन गुरु अनुकूल है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बड़ी समस्याएं पैदा नहीं होंगी। सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना होगा। पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि कहीं आपके विचारों की दिशा ना बदल जाए। कुछ लोग जो मानसिक रूप से थके होते हैं, उनको आराम करने की जरूरत है। सतत किसी बात को लेकर चिंतित ना रहें। निरंतर चिंता के कारण आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की संभावना हो सकती है। आपके लिए 7.5 शुरू है। यह 7.5 23 फरवरी 2028 को खत्म होगी, इसलिए आपको सावधान और संयम से काम करना होगा। हर बात में जागरूक रहकर फायदेमंद हो सकता है, जो कि आपके लिए काफी अच्छा होगा। इस वर्ष गुरु प्रथम स्थान पर है। यह गुरु 12 अप्रैल 2022 तक प्रथम स्थान पर रहेगा। 12 अप्रैल 2022 तक गुरु आपको उत्साह और आशाएं बढ़ाता रहेगा। जिस अवसर का आप इंतजार कर रहे थे वह अवसर प्राप्त होगा। मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। 12 अप्रैल 2022 तक के कार्यकाल में व्यवसाय और वित्तीय प्रश्नों को लेकर आप जो भी फैसले लेंगे सही साबित होंगे। शनि 12वें स्थान पर होने के कारण थोड़ी सी उदासी हो सकती है, लेकिन राशि के लोगों को ज्यादा शारीरिक या मानसिक परेशानी नहीं होने वाली है। कुछ विशेष स्थितियां हैं जब आपको ध्यान देना होगा। 14 जनवरी से 31 मार्च, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का कार्यकाल। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं व्यवसाय, उद्योग और वित्तीय स्थिति कैसी रहने वाली है कुंभ राशि के जातकों की। व्यवसाय, उद्योग और वित्तीय स्थिति की दृष्टि से कुंभ राशि के लोगों के लिए यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। व्यवसाय की गतिविधियों की ओर ध्यान दे पाएंगे। डॉक्टर्स व नर्सिंग क्षेत्र के लोगों को भी व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको यह बात भूलनी नहीं है कि आपके लिए 7.5 शुरू हो चुकी है, इसलिए व्यवसाय में बड़ा निवेश करने से पहले विचार करें। व्यवसाय के महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लें। खासकर 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल व्यवसाय और वित्तीय लाभ की दृष्टि से अच्छा रहेगा। 12 अप्रैल 2022 के बाद कारोबार में बढ़ोतरी होगी। जिन्हें नया व्यवसाय शुरू करना है या जिन्हें कोई नया स्थानांतरण करना है या कोई नई ब्रांच शुरू करना है, उनके लिए 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल अच्छा है। उन्हें व्यवसाय में वित्तीय लाभ हो सकता है। कर्मचारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। कारोबार बढ़ाने में सफल होंगे। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 7.5 शुरू होने के कारण वित्तीय व्यवहार करते समय सावधानी बरतनी होगी। यह वर्ष वित्तीय लाभ के लिए संतोषजनक है। मार्केट का बारीकी से अध्ययन करके व्यवहार करने में कोई दिक्कत नहीं है। 12 अप्रैल 2022 के बाद गुरु प्रत्यक्ष रूप से धन स्थान पर जाएगा। वित्तीय लाभ की दृष्टि से यह गुरु विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। कर्मचारी वर्ग का अच्छा सहयोग मिलेगा। मार्केट का अध्ययन करके, और जो लोग शेयर्स में निवेश करते हैं वह बारीकी से अध्ययन करते हैं, उन्हें व्यवसाय में साहस दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्ष अचानक धन लाभ होने की संभावना है। व्यवसाय में आपका प्रभाव रहेगा। व्यवसाय में आप अधिक ध्यान दे सकेंगे। 12 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 के कार्यकाल में आप नया व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। नए व्यवसाय की ब्रांच शुरू कर सकते हैं। व्यवसाय में आपके फैसले सटीक साबित हो सकते हैं। दुश्मनों से परेशानी कम होगी। इस वर्ष मित्रों से सहयोग मिलेगा और आपके व्यवसाय का दायरा बढ़ेगा। स्वास्थ्य का साथ आपके साथ है। व्यवसाय उत्साह के साथ कर सकेंगे, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए आप व्यापार को लगातार आगे बढ़ाएं। कुछ विशेष स्थितियां हैं जब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। 1 जनवरी से 25 फरवरी, 28 अप्रैल से 5 अगस्त का समय, 1 नवंबर से 31 दिसंबर का समय। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वर्ष
बहुत अच्छा रहने वाला है। 12 अप्रैल 2022 के बाद के कार्यकाल में वित्तीय लाभ बड़े पैमाने पर होंगे। उधारी वसूल होगी। निम्नलिखित कार्यकाल ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपका पैसा जो डूबा हुआ था वो इस वर्ष में मिल गया है। इसके लिए 26 फरवरी से 6 जून का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं नौकरी वाले जातकों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। नौकरी पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति जो कुंभ राशि के जातक हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा है। साढ़े साती जारी है, लेकिन गुरु अनुकूल होने के कारण अपेक्षा के अनुसार नहीं है। सामान्य रूप से नौकरी के क्षेत्र में आपके लिए संतोषजनक माहौल नहीं रहेगा। गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहना आपके लिए उचित रहेगा। नौकरी में हर फैसला वरिष्ठों की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। कर्मचारी वर्ग का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर निराश नहीं हो सकता है कि खुद ब खुद कोई काम आपके निपट जाए। 12 अप्रैल 2022 के बाद नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना है। वेतन में बढ़ोतरी की संभावना है। साढ़े साती के कारण पदोन्नति का समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पदोन्नति मिलने, वेतन बढ़ने, कुछ लोगों को नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस वर्ष पदोन्नति की संभावना विशेष है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष स्वास्थ्यदायी है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप जिस पदोन्नति की राह देख रहे थे, उस पदोन्नति का योग 12 अप्रैल 2022 के बाद है। इस वर्ष आपकी तरक्की के बीच कोई नहीं आ सकता। आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। आपके कार्य और अनुभव को देखते हुए इस वर्ष अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। वरिष्ठों का सहयोग भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ अनुकूल समय है। 1 जनवरी से 25 फरवरी, 15 अप्रैल से 26 जून, 11 अगस्त से 25 अक्टूबर का समय। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं प्रॉपर्टी किस प्रकार की रहने वाली है। प्रॉपर्टी और निवेश की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा है। वित्तीय स्थिति अच्छी होने के कारण प्रॉपर्टी के व्यवहार करना आपके लिए संभव होगा। इस वर्ष प्रॉपर्टी को लेकर आपके प्रश्न दूर होंगे। यह वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाला है, इसलिए प्रॉपर्टी और निवेश क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। फ्लैट, प्लॉट और बंगला मनचाहा मिलेगा। जो लोग गाड़ी का सपना देख रहे हैं, उनका सपना इस वर्ष जरूर पूरा होगा। प्रॉपर्टी के लिए कुछ कठिन समय है। 6 अगस्त से 31 अगस्त का समय। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वैवाहिक सुख कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के युवक युवतियों के विवाह तय होंगे। विवाह होने शुभ कार्य की दृष्टि से यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पूरे वर्ष गुरु की अनुकूलता के कारण आपके वैवाहिक सुख उच्च के बने हुए हैं। सुख की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा है। पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह वर्ष बहुत ही शानदार रहने वाला है। परेशान करने वाली घटनाएं कम होंगी। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। विवाह योग युवक युवतियों के विवाह इस वर्ष होंगे। विवाह होने और शुभ कार्य की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा है। वैवाहिक सुख की दृष्टि से कुछ समय आपके लिए बहुत ही ध्यान रखने वाला है, जो आपके लिए बहुत अनुकूल समय माना गया है। 12 फरवरी से 31 मार्च, 14 अप्रैल से 22 मई, 19 जून से 13 जुलाई, 1 सितंबर से 24 सितंबर, 18 अक्टूबर से 29 दिसंबर। वहीं आपको कुछ एक विशेष स्थिति है जिसमें कि आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें आपके वैवाहिक मतभेद भी हो सकते हैं, या आपकी जो जहां शादी होने वाली है वो शादी टूट भी सकती है। तो इस अवधि में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 6 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 के समय में। वैवाहिक सुख के बाद हम संतान सुख को जान लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए संतान सुख की दृष्टि से बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बच्चों की तरक्की होगी। बच्चों की नौकरी और व्यवसाय से जुड़े कार्य पूरे होने की संभावना है। बच्चों की परीक्षा में सफलता, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन और नौकरी की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल ज्यादा अच्छा है। कुल मिलाकर संतान सुख की दृष्टि से कुछ बातें अनुकूल हो सकती हैं। बच्चों की तरक्की संतोषजनक रहेगी। कुछ विशेष स्थिति है जब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 जनवरी 2022 से 5 मार्च 2022 के समय तक आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। वर्ष 2022 में यात्रा किस प्रकार रहने वाली है। तीर्थ यात्रा, पर्यटन, विदेश यात्रा की दृष्टि से कुंभ राशि के लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही संतोषजनक है। विदेश यात्रा के योग हैं और यात्रा सुखदायी है। इस वर्ष कई बार यात्रा और तीर्थ यात्रा के अवसर चलकर आपके पास आएंगे। छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का अवसर मिलेगा। यह वर्ष यात्रा की दृष्टि से बहुत ही असाधारण है। कल्पना में जो भी बातें नहीं थी वो सभी इस वर्ष हो जाएंगी। विदेश जाने का अवसर आपको बार बार मिलेगा। कुछ छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का अवसर विशेष तौर पर मिलेगा। खास बात यह है कि इस वर्ष यात्रा के दौरान किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यात्राओं से आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। कुछ एक विशेष स्थिति जब आप कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, वो तिथि है 1 जनवरी 2022 से 30 मार्च 2022 का समय।
आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस राशि के जातकों के लिए अच्छे अवसर और प्रसिद्धि कब और कहाँ-कहाँ मिलने वाली है। अच्छे अवसर, प्रसिद्धि, आपके कार्य में सफलता की दृष्टि से यह वर्ष कुंभ राशि के लोगों के लिए खासकर 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल अधिक अच्छा है। इस वर्ष आपको आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की करने का मौका मिलेगा, नया रास्ता दिखाई देगा। इस वर्ष आप सही दिशा में जा सकेंगे। साढ़े साथी की शुरुआत में कुछ कम ज्यादा मानसिक परेशानी हुई तो भी सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी तरह की मुश्किल नहीं होगी। यह वर्ष कुंभ राशि के लोगों के लिए अवसर मिलने की दृष्टि से बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब तक आपको जो अवसर मिला नहीं था वो इस वर्ष आपको अवसर मिलेंगे। आपके अनुभवों का दायरा बढ़ेगा, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आप अपनी राय औरों को साझा कर सकेंगे। इस वर्ष आपकी चारों ओर तरक्की है, आपको कई लोगों का साथ भी मिलेगा। कुछ विशेष तिथियां जब आपको विशेष तौर पर अच्छा साबित करेंगी। 7 मार्च से 6 अगस्त का समय, 21 अगस्त से 20 अक्टूबर का समय, 1 नवंबर से 9 दिसंबर का समय। ये बहुत ही उपयोगी तिथियां हैं जब आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। आइए हम समझने का प्रयास करें प्रतिष्ठा और मान सम्मान किस प्रकार रहने वाला है। सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा और मान सम्मान की दृष्टि से कुंभ राशि के लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा है। 12 अप्रैल 2022 से पहले के कार्यकाल में आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर और प्रसिद्धि मिलेगी। आप नए लोगों से जुड़ सकेंगे, कोई भाग्यशाली घटना घटेगी, आपके फैसले सही साबित होंगे। प्रत्यक्ष अधिकार, मान सम्मान और प्रसिद्धि की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल अधिक अच्छा है। इस वर्ष कुंभ राशि के लोगों के कार्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसलिए आत्मविश्वास के बल पर आप सार्वजनिक कार्य में अग्रणी रहेंगे। कार्यकाल और प्रतिष्ठा और मान सम्मान की दृष्टि से कुछ विशेष तिथियां 12 फरवरी से 14 मार्च, 14 अप्रैल से 15 मई, 20 मई से 10 अक्टूबर, 16 नवंबर से 16 दिसंबर का कार्यकाल। कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में कौन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि इनका जो खराब समय है वो भी अच्छे में बदल जाए। आपकी राशि शनि की साढ़े साथी से प्रभावित है, इसलिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर या पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जलाएं। शनिवार के दिन चींटियों को मीठा आटा डालने से भी आपकी समस्याएं दूर होंगी। शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ यदि संभव हो तो अवश्य करें। भोजन में उड़द की दाल, चना दाल और काली मिर्च का उपयोग जरूर करें। कुंभ राशि के जातकों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, आइए हम इसको भी समझ लें। कुंभ राशि के जातकों को इस समय शनि का रत्न धारण करना चाहिए। शनि देव की कृपा जिससे इनके ऊपर बनी रहेगी। और शनि देव का एक ही रत्न माना जाता है, या तो लोहे का छल्ला पहना जाए या फिर नीलम धारण किया जाए बीच की उंगली में। नीलम धारण करने के लाभ क्या होंगे? कुंभ राशि का राशि रत्न नीलम अगर धारण करते हैं तो ये कामकाज में प्रगति लेकर आता है। शनि देव के प्रभाव से इनके काम में आने वाली अड़चनें दूर हो जाएंगी। ये अपनों का साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस राशि के जातक अगर नीलम धारण करते हैं तो धन की कभी भी इनको कमी नहीं होगी। ये मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे। मेहनत जितनी करेंगे उससे दुगना इनको अपने आप पैसा मिलेगा। ये बहुत सहजता से साथ कठिन से कठिन काम करते हैं और धीरे धीरे ही सही लेकिन सफलता की ओर बढ़ते हैं। ये सब कारण नीलम रत्न धारण करने से इनको संभव हो पाएगा। मित्रों, ये तो होगा वर्ष 2022 का राशिफल जो कि पंडित प्रवीण शर्मा जी द्वारा दर्शाया गया। आइए हम सारांश रूप में समझ लें कि वर्ष 2022 कुंभ राशि के जातकों के लिए किस प्रकार रहने वाला है। पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा है। साढ़े साथी के कारण कुछ कार्यों में देरी हो सकती है या दिक्कतें आ सकती हैं। खासकर मानसिक रूप से शांति बनाए रखना कठिन होगा। कुछ लोगों का ध्यान आध्यात्मिक व धार्मिक क्षेत्र में रहेगा। खर्च बढ़ जाएगा लेकिन उचित कार्यों के लिए खर्च होगा। पूरे वर्ष में गुरु अनुकूल है। इसका फायदा संतान सुख व वैवाहिक सुख के लिए होगा। घर में मंगल कार्य या शुभ कार्य हो सकते हैं। 12 अप्रैल 2022 के बाद वित्तीय लाभ का प्रमाण बढ़ सकता है। उधारी वसूल हो सकती है। नौकरी में वेतन बढ़ सकता है। कुछ लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। साढ़े साथी के कारण किसी भी क्षेत्र में खतरा मोल ना लें। वाहन चलाते समय जागरूक रहना जरूरी है। प्रॉपर्टी खरीदते समय अधिक जागरूक रहना। साढ़े साथी होने के बावजूद गुरु अनुकूल होने से ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। शुरुआत में हमने इस राशि की कुछ विशेषताएं देखी, लेकिन अगर यह राशि बिगड़ गई तो इस राशि के लोग निराश हो जाते हैं। उनके स्वभाव मानसिक रूप से विकृत बन जाते हैं। मूल रूप से कुंभ राशि के लोग आशावादी और सरल स्वभाव के होते हैं।
सब पर आसानी से विश्वास रखने वाला उनका स्वभाव होता है। इसलिए उनके सरल स्वभाव का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं। इससे व्यापार, उद्योग, व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान होने से ऐसे लोग हड़बड़ा जाते हैं। ऐसे लोगों का खुद पर से भरोसा उठ जाता है। वह नकारात्मक विचार करने लगते हैं। आपकी विचारधारा का प्रभाव आसपास होता है। समस्याओं से नहीं घबराएं। समस्याएं स्थायी नहीं होती हैं। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। समस्याएं तो एक दिन समाप्त हो ही जाएंगी। हर प्रश्न की एक सीमा होती है। तूफान कभी भी स्थायी नहीं होता। तूफान जिस तरह अचानक आता है उसी तरह अचानक चला भी जाता है। रात सिर्फ 12 घंटे की होती है, उसके बाद अंधेरा खत्म होता ही है, लेकिन तब तक धीरज रखना होता है। इस दुनिया में हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ हैं, उसी तरह गहराई तथा घाटियां भी हैं। कोई भी हमेशा के लिए ऊंची पहाड़ी पर नहीं रह सकता। इस दुनिया में हर किसी के लिए समस्या है। लखपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबकी अपनी अपनी समस्या है। कोई भी इंसान निरंतर सुखी नहीं रह सकता। इंसान की असली कीमत और मूल्यांकन तब तक नहीं होता जब तक वह सुखी होता है, बल्कि तब तक होता है जब तक वह मुश्किलों का सामना ना करे। इस पर इंसान का असली मूल्यांकन होता है। दोस्तों पर भरोसा रखें, हंसते रहिए, खुश व प्रसन्न रहें। यह बातें अगर आपके ध्यान में रह गईं तो आप बुद्धि के साथ काम करेंगे और इंसानियत के प्रेम से सारी दुनिया जीत जाएंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मित्रों, कुंभ राशि का राशिफल वर्ष 2022 का यहीं पर समाप्त होता है, जो कि पंडित प्रवीण शर्मा जी द्वारा बताया गया। मित्रों, कल हम चक्र की 12वीं और अंतिम राशि मीन राशि का वार्षिक राशिफल जानने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए अनंत यात्रा पर और मुझको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।